पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में आप कोई नाम दीजिए, जो भी आपको सूझता है। गाली गलौज मत करना, कोई ऐसा नाम दीजिए जिससे आपको इनकी करतूतें और इसकी जो ये करते हैं ना उसके बारे में पता चल जाएगा। इन्होंने फिर अपनी नाक कटवा ली, फिर नाक कटवाई है इन्होंने। मेरे को लग रहा था कि भाई साहब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने टेस्ट सीरीज खेली ना पाकिस्तान में, तब बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह सारे बड़े खिलाड़ी थे, पहला टेस्ट मैच हार गए थे। उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया कि अब हम एक्शन लेंगे। इन्होंने बाबर को निकाला, शाहीन को निकाला, नसीम को निकाला कि आप निकलो, यंगस्टर को बढ़ाया। यंगस्टर ने आते ही भाई सब कारनामा किया, आते ही किया। 2-1 से इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दी, 2-1 से बहुत बड़ी सीरीज जीती। कितने साल बाद जीती है, कम से कम 1-1.5 साल बाद पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सीरीज जीती और बड़ी टीम से जीती। खैर मेरे को लगा थोड़ा सा सुधार हो गया है। उसके बाद दूसरा चेंज हुआ कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बाबर आजम कप्तान था उसने पीछे हटा और मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया, और वो टीम गई ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैच खेलने के लिए। और तीन मैच की सीरीज थी और 3 मैच में से 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत गए। मेरे को लगा अब तो भाई साहब पाकिस्तान पुरानी वाली पाकिस्तान बन गई है, अब ये ट्रैक पे ऊपर चलेगी, दौड़ेगी। और वही हुआ, 2-1 से आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया। खैर उस हार से पाकिस्तान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इंडिया को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे ना उनका जो मोटिवेशन लेवल था वो डाउन हो गया था बॉर्डर बॉक्सर ट्रॉफी के लिए, कि हम पाकिस्तान से घर पे सीरीज हार गए। 2017 के बाद तो पाकिस्तान ओडीआई मैच कोई जीती ही नहीं थी आपका ऑस्ट्रेलिया में, और सीरीज तो बहुत दूर की बात है। कितने दशक हो गए होंगे सीरीज जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया से। खैर सीरीज जीते, मैंने कहा अब तो इंग्लैंड से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, बड़ी बड़ी टीमों को हराना इन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद T20 सीरीज चालू की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन फई वल्ली तो डाल दी। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज हार गए, 3-0 से। और आज तक मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, पाकिस्तान जब से T20 चालू हुआ है, 2006 से आई थिंक चालू हो गया था, 2006 से लेकर आज 2024 हो गए, 18-19 साल हो गए हैं। आज तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई T20 मैच नहीं हरा पाया, कोई T20 मैच नहीं हरा पाया आज तक भी। कितना बड़ा और कितना शर्मनाक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। मेरे को लगा ये फिर वही हाल हो गया। अब वहां से ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने उड़ान भरी जिम्बाब्वे के लिए, और जिम्बाब्वे में 3 ओडीआई मैचों की सीरीज इन्होंने खेलनी है। और पहला मैच कल हुआ और उसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए और 205 रन पे ऑल आउट हो गए 40 ओवर में। और इस सीरीज में भी आपका बाबर आजम नहीं है, शहनशाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नहीं है। बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर का रास्ता दिखा दे कि आप बाहर जाइए, हम यंगस्टर के साथ जाएंगे, लेकिन यंगस्टर भी नहीं, बड़े अच्छा पैकेज है पाकिस्तान का। फैम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद रिजवान है, कमरान गुलाम जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक मारा था, आपका अमीर जमाल है, वो बढ़िया प्लेयर है। कोई ऐसा नहीं है सलमान अली आगा जो उनके वाइस कप्तान है, बढ़िया, कोई छोटी मोटी टीम है, बढ़िया टीम है। वो टीम जिम्बाब्वे भेजेगी, लेकिन बाबर आजम को नहीं भेजा गया। बाबर आजम फेमस था, बाबर आजम का नाम था, बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, वो भूल गए कि बाबर को जिम्बाबर बोला जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे जो चलता है, जो उनके फैंस या उनके जो हीटर्स हैं जो भी उनको बोलते हैं जिम्बाबर है, जिम्बाबर है, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन मारता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस करता है, उस जिम्बाबर को जिम्बाब्वे के दौरे से ड्रॉप कर दिया गया है या उनको रेस्ट दिया गया, जो भी वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब पहला मैच 205 रन जिम्बाब्वे ने मारे। अब ये जनाब भाई साहब 80 रन के मार्जिन से पहला ओडीआई मैच जिम्बाब्वे से हार गए। ओ भाई, इतनी बड़ी बेइज्जती, ये कैसी टीम है आज तक नहीं बताया मैंने, इसलिए पहले शुरुआत में बोल दिया था कि एक शब्द में आपने इस टीम के बारे में बोलना है। वो शब्द आप कमेंट्स करके लिख देना, गाली गलौज के अलावा कोई ऐसा शब्द लिखिए जो इनको शूट करता हो कि हाँ ये ऐसी टीम है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है इसके साथ। भाई साहब बड़े से बड़ा मैच जीत जाती है और छोटे से छोटा मैच, छोटे से छोटी टीम से मैच घुस जाती है, ये इनका हाल है। अब पूरी टीम 60 रन बना पाई, 60 रन। डकवर्थ लुईस के हिसाब से मैच का फैसला हुआ, बारिश आ गई थी, और तब भी 80 रन से मार्जिन से भाई साहब जीतना ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे अगर कर रही है तो बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। सोशल मीडिया पे और आपके न्यूज चैनल पे वहां पे तो भरमार हो गई है। वो पता क्या पूछ रहे हैं कि हमें बता दीजिए कि आप चाहते क्या हमसे। अब वहां की अवाम, वहां के न्यूज चैनल, वहां के रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं इनसे, टीम से, कि आप हमें, आपसे निवेदन है, आप हमें बताइए चाहते क्या है, आप कब जीतेंगे, कब हारेंगे, कब खेलेंगे, कब नहीं खेलेंगे, ये बता दीजिए हमें, क्योंकि अब तो हम थक चुके हैं भाई साहब।
अब हम हार नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें माफी दीजिए। वहां की अवाम वहां के चैनल से कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कह रहे जो बंदा वहां पे परफॉर्मेंस देता था जिम्बाब्वे में, जिम्बावर था, कह रहे उसको आप लेके नहीं गए। अगर जिम्बाब्वे यहाँ पे होता, कह रहे हम ये मैच कभी नहीं हारते। खैर बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान की। जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज का पहला मैच आप हार गए हैं। बाई चांस दूसरा भी हार गए या दो रह गए उसमें से एक भी हार गए तो सीरीज तो गई। सीरीज के साथ साथ लुटिया भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। फिर अब कौन सा कप्तान बदलोगे, कौन से भाई साहब चेयरमैन बदलोगे, कौन से सिलेक्टर्स बदलोगे, कौन से कोच बदलोगे, ये बता देना मेरे को। तो अब आने वाले टाइम पे कोई भी इनका कोच नहीं बनने को तैयार होगा, कोई सिलेक्टर्स बनने को तैयार नहीं होगा, कोई चेयरमैन बनने को तैयार नहीं होगा। वसीम अकरम, वकार यूनिस और भी 2-4 बड़े नाम, उन्होंने तो कान पे हाथ लगा के इनसे माफी मांगी। उनको बोला कि आप कोच बन जाओ, सिलेक्टर्स बन जाओ। उन्होंने बोला माफी दो भाई साहब, आपने तो ना कटवानी है, हमारी साथ में कटवाओगे। हम बड़े देशों में जाके कमेंट्री करते हैं भाई साहब, उनको क्या जवाब देंगे, क्या बातें करेंगे, हमारी राम है, आप जाइए अपना काम कीजिए। तो ये हाल पाकिस्तान क्रिकेट का हो चुका है। अब अगर बाई चांस ये जिम्बाब्वे से सीरीज हार गए, फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपकी क्या राय है भाई साहब, कमेंट्स करके जरूर बताना। एक शब्द पाकिस्तान टीम के लिए जल्दी से।